अच्छा, ये आप ये बताओ, बीइंग ए मुस्लिम इन द बीजेपी, मन लग जाता है बीजेपी में? नहीं, मेरा बिल्कुल मन लगता है, क्योंकि मैं उस तरह के लोगों में से हूँ कि मैं मेरी आइडेंटिटी जो है, मेरी आइडेंटिटी क्या सिर्फ धार्मिक है? क्या मैं सिर्फ मुसलमान हूँ? आपकी मैं पॉलिटिकल भी हूँ। जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी भी क्या है, उनकी भी क्या है? ऑब्वियसली नहीं है। कितनी चीजें हो। बैंक आप ये देखिए मैम, पूरा का पूरा बीजेपी का जो फाउंडेशन, जो सेट पैटर्न, जिसके वैल्यूज आइडियाज हैं, वो तो कम्प्लीटली एक रिलीजन को फेवर करना और दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल नहीं है। अगर अगर बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का निर्माण है, उनके मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 का हटना भी है, उनके मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म उस चीज से बैलेंस कर रहे हैं। नहीं, मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, कि अगर राम मंदिर उनके मैनिफेस्टो में है, साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, साथ में आर्टिकल 370 भी है, मैं तीनों में उनके साथ हूँ। आप सोचिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं जानती हूँ हमारे मुसलमान भाई किस तरह से देखते हैं अल-अक्सा मस्जिद को, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, और मक्का और मदीना को। मक्का और मदीना और अल-अक्सा मॉस्क जो है, एक बहुत ही ख़ास उनकी अहमियत है हर एक मुसलमान के दिल में। तो अगर हमारे हिंदू भाई, जो हमारे पड़ोसी हैं, साथी लोग हैं, अध्यापक हैं, स्टूडेंट्स हैं, आसपास हर जगह है, उनके बीच में हम रह रहे हैं, वो एक राम मंदिर अपने लिए चाह रहे हैं, हम उस पर क्यों जिद करें? ये बात मैं एंकर थी तब से मैं कह रही हूँ। बात राम मंदिर की नहीं है, बात राम मंदिर से जुड़े हुए वोटों की है। तो अगर अब कांग्रेस पार्टी के मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखती है, उनको जहालत में रखती है, और उन मुल्लाओं उन मुल्लाओं को प्रमोट करती है जो मुसलमान कम्युनिटी को पूरी तरह से बिल्कुल गरीबी में, गुर्बत में, जलालत में और तालीम के से हटाकर अंधकार में रखते हैं, तो क्या वो सही है? और अगर सारी पार्टियां एक मजहब को बुला रही हैं और कह रही हैं नहीं, सबसे मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि सारे संसाधन जो है ना इस देश के, उन मुसलमान उसके हकदार हैं। आपको क्या लगता है हिंदू भाई ऐसा कैसे क्यों सोचेगा? क्या ऐसी कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए जो अपने घर के लोगों को, खुद के लोगों के लिए कहे नहीं भाई हम हैं, तुम्हें अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है? जो था ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो नारा क्यों आया था? क्योंकि एक शर्म से आपको कहना पड़ रहा था अपने ही देश में। क्यों आपने हिस्ट्री मिटा के रख दी? अरे भाई, अगर खिलजी ने जो किया है या महमूद गजनी ने किया है, उससे शाजी आलमी का कुछ लेना देना नहीं है, तो हमें ना पनिश कीजिए। लेकिन उन्होंने किया है कुछ, आप समझ रहे हैं? उन्होंने कुछ किया है जिसके बारे में कहना चाहिए, जिसके बारे में बात होनी चाहिए, जिसको मोड़ नहीं लेना चाहिए। नहीं, इससे बात खराब हो जाएगी। बात खराब तब होगी जब आप भागेंगे सच से। सच को देखिए, मैं सच को देखती हूँ, सारी बातें आपके जवाब दे रही हूँ। कितना मुश्किल होगा, कोई भी बताएगा आसानी से जवाब नहीं देगा इस पर, चाहे वो हिंदू या मुसलमान। लेकिन मैं दे रही हूँ क्योंकि मैं सच है, और सच जब बोलता है, सच सब सुनते हैं। सच की आवाज़ सबसे प्यारी होती है।